अस्सलाम स्टूडेंट्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिश वाली सदरी वैसली अमरी वालुल उक़दम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली ग़बिज़नी इल्मा ग़बिज़नी इल्मा ग़बिज़नी इल्मा। अच्छा जी, कैफ 3 CMA स्प्रिंग 2024 का नया जो है वो क्या कहते हैं सेशन शुरू होने जा रहा है जी। ठीक है जी। अच्छा जी, कॉस्टिंग कैफ 3 CMA का सेशन बाकायदा स्टार्ट करते हैं जी। मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ पहले, और फिर इसके बाद बात को आगे बढ़ाएंगे। सऊद तारिक मेरा नाम है जी, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अरसे से टीचिंग से वाबस्ता हूँ। अगर थोड़ा सा मैं अपने एकेडमिक्स को पहले डिस्कस कर लूँ तो 2006 में मैंने अपना ओ लेवल्स कम्प्लीट किया। 2008 में मैंने अपना ए लेवल्स कम्प्लीट किया, और उसके बाद फिर मैंने जो है वो ACCA कम्प्लीट किया अपना 2010 में। और फिर उसके बाद ACCA की बेस पे मैंने एग्जामेशन क्लेम की, और फिर मैं CA में आ गया। 2011 में आई ज्वाइन KPMG तासीर हादी एंड को। 2011 में मैंने KPMG ऑडिट फर्म, जो वन ऑफ द बिगेस्ट ऑडिट फर्म है, वन ऑफ द बिग 3 ऑडिट फर्म है, वो मैंने ज्वाइन की। और इसी दौरान 2014 तक जो है वो मेरे क्वालिफाई हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। 2014 आई बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई बिकम ACA। अच्छा, उसके बाद मैंने मजीद KPMG के अंदर काम किया 2017 तक, और फिर उसके बाद कुछ टाइम इंडस्ट्री में काम करने का 2018 में मैंने अपनी जो है वो क्या कहते हैं अपनी फर्म स्टार्ट की ST&Co के नाम से। ST&Co के नाम से फर्म स्टार्ट की 2018 से लेकर आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो है ये फर्म रन कर रहा हूँ करंटली। ठीक है जी, तो ये एक मुख्तलिफ जर्नी था। टीचिंग से रिलेटेड अगर मैं आपको बताऊं जी, तो टीचिंग से रिलेटेड जो है वो सिलसिला कुछ यूँ है कि टीचिंग मैंने काफ़ी पहले शुरू कर दी थी। 2005 में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ओ लेवल्स पढ़ाना शुरू कर दिया था, और 2005 से लेके अगर मैं थोड़ा सा क्विकली क्विकली बताऊं आपको 2014 तक, यानी कि तकरीबन 9 साल का अर्सा, इसमें मैंने ए लेवल्स भी पढ़ाया है। इसके अंदर मैंने ACCA के कुछ पेपर भी पढ़ाए हैं। इसके अंदर मैंने मैथ्स का जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है वो भी पढ़ाया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस 9 साल के अरसे में मैंने काफ़ी जो है टीचिंग की, अपने CA के साथ भी, मतलब CA के दौरान भी टीचिंग करता रहा। तो आप देख सकते हैं कि ओ लेवल कंप्लीट करने से पहले मैंने टीचिंग शुरू कर दी थी। अच्छा, ये वो टीचिंग है जो 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 पहले मैं इंडिविजुअल बेसिस पे करता था, यानी कि अपने घर पे करता था, कोई प्रोफेशनल लेवल पे नहीं करता था। 2014 was a turning point of my career when I started teaching module F. When I started teaching module F, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, अच्छा, ये जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग देख रहे हैं आप, पहले पहले कॉस्ट अकाउंटिंग अलग होता था, मैनेजमेंट अकाउंटिंग अलग होता था। पुरानी बातें बता रहा हूँ मैं आपको, 2014 में। और ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो पेपर है, ये जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो पेपर है, ये वन ऑफ द टफेस्ट पेपर माना जाता था CA का। एक तो आपको, अच्छा, आप में से कुछ लोगों को आइडिया है पहले मॉड्यूल सिस्टम होता था? किसी को आइडिया, किसी के कोई बड़े भाई या कोई कजन या कोई जानने वाले या कोई टीचर पुराने, कोई जिन्होंने कभी आपको कहा हो कि जी पहले मॉड्यूल सिस्टम होता था, सुना है आपने कभी? हम्म। कितने मॉड्यूल होते थे? जी, कितने मॉड्यूल होते थे? पहले 6 मॉड्यूल होते थे, ABCDENF। और ये मॉड्यूल F का मुश्किल तरीन पेपर होता था मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब ये माशाल्लाह, अभी मैं इस पर और बात करूंगा, अभी मुझे मैनेजमेंट इस पर भी बात करनी है, CMA पे भी बात करनी है। कैफ 3 जो हमारा CMA हो गया है, ये इस पर भी बात करनी है कि अभी पिछले और इसमें क्या फर्क है। तो मैंने मैनेजमेंट अकाउंटिंग से स्टार्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह। 2014 में मैंने मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ाना शुरू किया। 2015 में मैंने कैफ का लिमिटेड एरिया, कैफ 8 होता था उस वक्त, कॉस्टिंग, वो मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया कॉस्टिंग 2015 में। अच्छा, 2015 के बाद फिर मैंने BFD का पेपर होता है जो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी पढ़ा रहा हूँ, उसमें मेरे स्टूडेंट के मेरिट भी आए हैं। 2021 में मेरिट सर्टिफिकेट आया है। 2022 में मेरे स्टूडेंट का CFEF जो BFD है उसमें मेरिट सर्टिफिकेट है। मैंने BFD पढ़ाना शुरू कर दिया। और आज अगर मैं बात करूँ 2023 में मैं बात करूँ, तो 2023 में मैं बात करूँ अगर, तो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह एक कैफ 3 CMA है। इसके अलावा मैं एक पढ़ाता हूँ कैफ 6 MFA पढ़ाता हूँ। इसके अलावा मैं CFEP 3, CFEP 4, BFD पढ़ाता हूँ। इसमें मैंने आपको बताया था कि दिसंबर 21 और दिसंबर 22 में मेरे स्टूडेंट का मेरिट भी आया है अल्हम्दुलिल्लाह BFD। और उसके अलावा मैं एक पेपर पढ़ाता हूँ CFEP 3 SPM। और फिर इसके बाद MSA 2 पढ़ाता हूँ। MSA का नाम सुने? MSA क्या होता है? तो अगर आप गौर करें MSA, तो ये 3 पेपर मैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पढ़ाता हूँ 100%। कोई शेयरिंग नहीं है, सारी प्रैक्टिस भी मैं खुद कराऊंगा, क्वेरीज का जवाब भी मैं दूंगा। और ये 2 पेपर मैं तकरीबन 1/3 पढ़ाता हूँ। 1/3 मैं पढ़ाता हूँ, 2/3 जो है दूसरी फैकल्टी पढ़ाती है। अच्छा, आप अगर आप गौर करें, बड़ी मजेदार बात है, एक बड़ा मजेदार एनालिसिस बन जाता है। अगर आप गौर करें कि ये जो मेरे 5 पेपर हैं, ये देखा जाए तो कैफ से लेके पूरा CA फाइनल तक का एक सफर है। अगर आप आज कैफ 3 कॉस्टिंग की क्लास में बैठे हैं,
और आप मेरे साथ एसोसिएट रहते हैं इंशाल्लाह, तो इसका मतलब है कि हम सीए की क्वालिफिकेशन तक एसोसिएट रहेंगे। एमएसए 2 पता है ना क्या होता है, आखिरी पेपर है। पेपर आखिरी पेपर है जी, सी एमएसए 2 पास कर लें आप, बाकी सारे पेपर पास हैं, आपका सीए पास हो जाएगा यार। तो अगर आप गौर करें कि ग्रुप ए के अंदर ही मैं मौजूद हूँ, KF3 पढ़ा रहा हूँ मैं। फिर उसके बाद मैं ग्रुप बी के अंदर भी मौजूद हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, KF6 MFA पढ़ा रहा हूँ मैं। अच्छा, फिर उसके बाद मैं CFAP के अंदर दो जगह मौजूद हूँ मैं, BFD एंड SPM का पेपर पढ़ा रहा हूँ मैं। CFAP 3 और CFAP 4 में मेरिट भी आया हमारे स्टूडेंट का, जैसे मैंने आपको बताया। और मैं MSA के अंदर ही मौजूद हूँ, मैं MSA 2 पढ़ा रहा हूँ। तो इसका मतलब हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? देखें, आज की बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बातें मैं इनडायरेक्टली तो कर रहा हूँ, डायरेक्टली शायद इतनी खुल के नहीं कराऊंगा जितनी आज मैं कर रहा हूँ। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव तो हमारा सीए क्वालिफाई करना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, सीए कंप्लीट करना है। तो अगर आपकी मंजिल ये है, ये आपका मंजिल है, ये आपका फ्लैग है, तो इस फ्लैग तक पहुंचने के लिए जो बीच में जितने भी आपके सामने हर्डल्स आ रहे हैं, उन सब हर्डल्स में मैं कहीं ना कहीं मौजूद हूँ। तो आप अगर ध्यान में रखिएगा कि अगर हम साथ रहते हैं, तो मेरा पर्पज सिर्फ और सिर्फ कॉस्टिंग पास कराना नहीं है। मैं आपको कॉस्टिंग पास कराने के लिए नहीं बैठा यहाँ पे। मैं आपको इंशाल्लाह गाइड करूंगा कि यार आपने ग्रुप ए से ग्रुप बी में जाना है, तो वहां पे क्या करना है, वहां पे क्या ग्रुप बी के पेपर जैसा कैफ 6 उसको कैसे संभालना है। फिर आप और बड़े हो जाएंगे, जब आप यहाँ आ जाएंगे, यहाँ आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, क्योंकि आप ऑडिट फर्म का पार्ट बन चुके होंगे जब आपका कैफ कंप्लीट हो जाएगा। जब आप सीफेप में जाएंगे, तो भाई ग्रुप बी से सीफेप में आप आएंगे, तो वहां मैं दो जगह मौजूद हूँ, BFD के नहीं मौजूद हूँ 100%, और एसपीएम में 1/3 मौजूद हूँ। आप मेरी बात समझ रहे हैं? और फिर सीफेप में आपका साथ नहीं छोड़ा जाएगा इंशाल्लाह, मैं एमएसए में मौजूद हूँ। तो आई थिंक बहुत ही कम टीचर्स है पूरे कराची में, क्या पूरे पाकिस्तान में बहुत ही कम टीचर्स मिलेंगे आपको, शायद ही कोई मिले, जो आपको यहाँ ग्रुप ए से लेके आपको एमएसए तक लेके जाता हो। आप समझ रहे हैं? तो यार इसको एज अपॉर्चुनिटी अवेल करिएगा। मेरी भी कोशिश होती है। अच्छा, मैं एक और चीज बता दूं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मेरे अभी लास्ट टाइम भी काफी एमएसए के स्टूडेंट सीए क्वालिफाई कर गए। हर टाइम में कुछ ना कुछ ऑलमोस्ट 10% के करीब एक नंबर बनता है ऑलमोस्ट। ये पूरे पाकिस्तान जितने चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, उनमें से 10% फ्रेश हमारे जो है MSA 2 के स्टूडेंट होते हैं। फ्रेश का मतलब है कि हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट होते हैं, पुराने और ये सारे मैं स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा। ठीक है। और अल्लाह का शुक्र है, मैं इसने सारे लोगों को डील करने के बावजूद, ये मेरा नंबर आप नोट कर लें, मैं सबकी क्वेरीज को इंडिविजुअली खुद रिस्पॉन्ड करता हूँ। कोई मैंने असिस्टेंट नहीं रखा हुआ अभी फिलहाल, आज की डेट में अगर मैं बात करूँ, कि जो मेरी क्वेरीज को जो है रिजॉल्व करता हो स्टूडेंट के लिए, नहीं। सारी क्वेरी, चाहे वो KF3 का बच्चा हो, चाहे वो KF6 MFA का बच्चा हो, चाहे वो CFAP 4 BFD का बच्चा हो, CFAP 3 MSA 2, जितनी भी मुझसे रिलेटेड क्वेरीज होती हैं, इंडिविजुअल क्वेरीज की बात कर रहा हूँ। क्योंकि जो ऑनलाइन हो गया, इसमें इशू ये हो गया है कि एक डिस्कनेक्ट हो गया है, एक गैप आ गया है, टीचर स्टूडेंट के दरमियान एक गैप आ गया है। ठीक है। तो वो गैप, अल्लाह का शुक्र है कि ये नंबर आप नोट कर लें, पहले दिन नोट कर लें। ठीक है। पूरे सेशन आपको जो है वो क्या कहते हैं, इस नंबर से जो है वो मेरे मेरे ही नंबर से पर्सनली मेरे, अच्छा मेरे पास एक ही नंबर है, मैं कोई 2-3 नंबर नहीं रखता। ठीक है। ठीक है। तो ये अच्छा, दूसरा ये कि स्टूडेंट कहते हैं तस्वीर, मेरी तस्वीर की जरूरत नहीं है। पेपर में आप बैठेंगे, वहां पे कोई आपको एग्जामिनर की तस्वीर नजर नहीं आती, वहां पे आपको कोई टीचर की तस्वीर नजर नहीं आती, तो मेरी तस्वीर आपको नजर नहीं आएगी। हाँ, मेरी जो लेक्चर्स होंगे वो इंशाल्लाह बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि एक इंटरेक्टिव, उसमें जो है फीलिंग आएगी आपको, और उसमें आपको इंशाल्लाह मजा भी आएगा। और सब चीजें मैं अभी बात भी करता हूँ कि हम क्या क्या कवर करेंगे। मगर आपको यहाँ यहाँ पे किसी का कोई सवाल है तो मुझे बताएं। तो आज अगर मैं बात करूं, तो अल्लाह का शुक्र है कि एक अच्छा पोर्टफोलियो है। और जैसे मैंने बात की कि यार आप, मैं रिपीट कर रहा हूं कि यार जस्ट टेक इट एज अ जर्नी, दिस इज जस्ट द स्टार्ट ऑफ द जर्नी, दिस इज नॉट एन एंड। हमारा पर्पस सिर्फ छोटा नहीं है, हम सिर्फ कैफ लेवल पे जाके नहीं रुकेंगे, हमने एमएसए के लेवल पे जाना है, हमने चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, हमने सीए क्वालिफाई करना है। तो जो जो मराइल आते जाएंगे, उन मराइल में आपको मैं आपके लेवल के मुताबिक गाइड करता रहूंगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, आगे बढ़े। अच्छा, कॉस्टिंग की बात कर लेते हैं, ये तो मेरी बात हो गई। भाई कॉस्टिंग के बारे में मुझे बताएं, आपने क्या सुना है, कॉस्टिंग का पेपर कैसा है, आसान है, मुश्किल है, कैसा पेपर है भाई, मुझे बताएं ना जरा, कैसा पेपर है कॉस्टिंग के पेपर के बारे में, क्या कह रहे हैं आप? हाँ, कॉस्ट KF3 CMA, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसके बारे में हमने क्या सुना है? पहले मैं आपसे सुनना चाहूंगा, फिर मैं अपनी बात बताऊंगा। जी, क्या कह रहे हैं? सुना है मुश्किल है। अच्छा, और इबादत खान कह रहे हैं आसान कभी बेहद मुश्किल, लाइबा कह रहे हैं मुश्किल है, सना कह रहे हैं वेरी टफ, अली कह रहे हैं मॉडरेट टफ, और बाकी लोग भी माशाल्लाह काफी लोग लाइव में आए हुए हैं, और लोग भी बताएं अपना जो भी है। आप, मैं ये नहीं कह रहा आप सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, मैं ये बात ही नहीं कर रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ आपने सुना क्या है, सुना तो होता है ना यार। ठीक है, ठीक है, ठीक हो गया। प्रैक्टिस मेक्स डिफरेंस, वेरी गुड फात, ये बात आपने अच्छी की। रिसेंटली मुश्किल, इससे पहले आसान आया था बट लेंदी, वेरी गुड मोहम्मद इसरार, ये आपने बहुत अच्छी बात की। ट्रिकी एक कशफ कह रहे हैं,
अच्छा, अब मैं आपको बताऊं, देखिए मेरा एक एनालिसिस मैं आपको बता दूं यार, ये पेपर ना, कॉस्टिंग का पेपर जो है कैफ 3 सीए में, ये इजी बट लेंथी, ये इसका यूजुअल एनालिसिस जो इसका मैं अगर आपको बताऊं, ये एनालिसिस है कॉस्टिंग का, हुआ है ये स्प्रिंग 22 से लेके स्प्रिंग 23 तक, 3 पेपर जो हुए ना, उनमें ये एनालिसिस। अभी जो ऑटम 23 का पेपर है, इसमें मैं कहूंगा कि मॉडरेट, मॉडरेट बट लेंथी। अच्छा, दोनों में एक चीज कॉमन है, बताएं क्या? अच्छा, इससे पहले क्या था? इससे पहले क्या है? बिफोर कैफ 3 इट वॉज कैफ 8, पता है आपको ये बात? पहले ये कैफ 3 नहीं था, पहले ये कैफ 3 नहीं था, पहले ये कैफ 8 था। बिफोर कैफ 3 इट वॉज कैफ 8। ठीक है ना? अभी ऑडिट है ना कैफ 8, पहले ऑडिट कैफ 9 होता था। तो वहां क्या होता था? वहां पे ये होता था, ये ऑटम 23 में बात करो, तो ये होता था बिफोर, बिफोर क्या कहते हैं, ये होता था मॉडरेट या टफ बट लेंथी। तो यानी कि पुराने वक्तों में ये मॉडरेट या टफ आता था, बट लेंथी आता था। बिल्कुल, आप देख रहे हैं, तीनों तीनों पहले ये बिफोर इट वाज मॉडरेट और टफ, देन इट बिकम्स इजी बट लेंथी, बट सॉरी बट लेंथी, सॉरी बट लेंथी यहाँ भी था। तो एक चीज तीनों में कॉमन है, वो क्या? हाँ बिल्कुल, अहमद इसरार, मोहम्मद अहमद इसरार सही कह रहे हैं। तीन, तीनों में एक चीज कॉमन है, वो क्या? हम्म, एक चीज कॉमन है, वो क्या बताएं जरा, देखें नजर आ रहा है? चाहे पहले की बात कर लें, चाहे रीसेंट टाइम की बात कर लें, चाहे बहुत पुरानी बात कर लें, सब में ये आ रहा है कि लेंदी पेपर आता है, लेंदी पेपर आता है। मेरी बात समझिए ना, बिल्कुल। तो मैं ये बातें आज आपको पहले दिन में इसलिए बता रहा हूँ, पहले दिन आपके दिमाग में इसलिए डाल रहा हूँ, ताकि आप पहले दिन से उसको प्रिपेयर कर लें। देखें, जब इंसान किसी चीज को पहले दिन से ध्यान में रखता है ना, तो उसको भी पहले दिन से अप्लाई भी करने की कोशिश करता है। यानी कि आज मैंने आपको पहले दिन, पहले घंटे, पहले सेशन में आपको बता दिया, सही है, कि पेपर लेंदी आएगा, तो इसका मतलब है आपको अभी से ही फिक्र करनी है कि मेरी तैयारी कैसे होनी चाहिए, मेरी तैयारी कैसे होनी चाहिए। लेंदी पेपर आ रहा है तो क्या करेंगे? लेंदी पेपर आ रहा है तो स्पीड पे काम करेंगे। लेंदी पेपर आ रहा है तो हमें स्पीड तेज रखनी है। हमारे पास दो जिम्मेदारी है। पहली जिम्मेदारी ये है कि टू इंश्योर करेक्ट सोल्यूशन, सबसे पहले आपने कोशिश करनी है सेलेक्ट करेक्ट काम करें। और सेकेंडली आपने काम करनी है टू इंश्योर टाइमली कंप्लीशन, जो कि स्टूडेंट से नहीं हो पाती। बीइंग अ टीचर, मैं आपको इंशाल्लाह सारे कॉन्सेप्ट करा दूंगा, इंशाल्लाह पास पेपर की प्रैक्टिस भी अच्छे लेवल पे करा दूंगा। स्पीड से रिलेटेड मुझे आपसे ये चाहिए वादा कि आप अभी से ध्यान में रखेंगे। क्या सर आप टेस्ट लेते हैं? जी बिल्कुल टेस्ट लेते हैं। क्या सर हमारी स्पीड टेस्ट चेक हो सकती है? बिल्कुल चेक होगी। जब टेस्ट दिया जाएगा, वो आपको एक अच्छा टूल साबित होगा कि आप ये भी आइडेंटिफाई करें कि आपको कितना समझ आ रहा है, और आप ये भी आइडेंटिफाई करें कि आपकी स्पीड कैसी है, आपकी स्पीड कैसी है। ठीक है, ये भी आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा टेस्ट। लास्ट टाइम सर आपने टेस्ट कितने कंडक्ट किए थे? लास्ट टाइम हमने 9 टेस्ट कंडक्ट किए थे जी, 9 टेस्ट रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के लिए, 9 टेस्ट। क्या ये चेक होके वापस मिले थे? जी बिल्कुल जी, इसमें से मेजोरिटी चेक होके वापस मिले थे। सिर्फ लास्ट का एक आध टेस्ट था, एक दो टेस्ट थे शायद जो हमने चेक करके वापस नहीं किए, मगर बाकी तमाम टेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह हमने चेक करके वापस किए थे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये आखिर में बात करते हैं इसरार के 3 से 4 पेपर कैसे मैनेज करें। ठीक है, अच्छा एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, कैफ 3 सीएमए को पेपर जब आप पर्चा अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, तो आपके ध्यान में एक और बात भी होनी चाहिए। इसमें आपको दो चीजों की थोड़ी सी आपको नॉलेज होनी चाहिए। एक होनी चाहिए मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स की, सर मेरी मैथमेटिक्स तो बहुत कमजोर है। नहीं यार, ये बहुत वाली मुश्किल वाली मैथमेटिक्स नहीं चाहिए। यहाँ पे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं चाहिए, बायनोमियल थ्योरम नहीं चाहिए। यहाँ पे मैथमेटिक्स, सिंपल मैथमेटिक्स चाहिए, अरिथमेटिक और बेसिक अलजेब्रा चाहिए। और दूसरा आपकी इंग्लिश। इंग्लिश का मतलब इसलिए क्योंकि अगर आपको रिक्वायरमेंट समझ नहीं आएगी, अगर आपको ये समझ नहीं आएगा एग्जामिनर आपसे क्या बातचीत कर रहा है, अगर आपको ये समझ नहीं आएगा कि आपसे मांगा हुआ क्या है, तो आप परेशान हो जाओगे, जो कि गैर मुनासिब बात है, जो कि
गैर मुनासिब बात है। तो इंग्लिश और मैथ्स का सहारा चाहिए होगा। अगर आपको मैथ्स नहीं भी आती कोई मसला नहीं है, जितनी मैथ्स चाहिए उतनी मैं आपको क्लास में सिखा दूंगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। जितनी मैथ्स चाहिए उतनी आपको क्लास में सिखा दी जाएगी, सिखा दी जाएगी। क्या ये बात समझ आ रही है आपको? ठीक है। अच्छा सर, हमारी अप्रोच क्या होगी, हम लेके कैसे चलेंगे? अच्छा, एक मैं डूज एंड डोंट से बात कर लूँ KF थ्री CMA के, और फिर मैं इसके बाद, अच्छा मेरा यार एक 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 बात बड़ी इंपॉर्टेंट मैं आपसे करता चलूँ। देखें जी, ये ऑनलाइन सेशन है। मैं आज पहले दिन 3 वादे लेता हूँ स्टूडेंट से। 3 वादे लेने पड़ते हैं मुझे स्टूडेंट से, क्योंकि ऑनलाइन सेशन है। ऑनलाइन सेशन में ये बारे में एक बहुत अच्छी बात ये है कि आप अपने घर से बैठ के सुकून से सेशन ले सकते हैं, जैसे अभी ले रहे हैं। आपको आने जाने का टाइम बच गया, आने जाने की कॉस्ट बढ़ गई, पेट्रोल वैसे ही महंगा हो गया जी, लोग वैसे ही परेशान हैं कन्वेंस के चक्कर में। सही है, टाइम बचने से बड़ा आपकी एफर्ट बच रही है, आपका आने आने जाने की सवारी बच रही है, आने जाने की कॉस्ट बच रही है। आप किसी भी टाइम पे क्लास ले सकते हो। लाइव क्लास के बाद रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती है, रिकॉर्डिंग आप अपने मुताबिक सुन सकते हो, रिपीट करके सुन सकते हो, बार बार सुन सकते हो। आप मेरी बात समझ रहे हो, ये सारे बेनिफिट्स हैं। मगर यहाँ एक बहुत बड़ा मसला है। मैं अभी लास्ट वीक एक बहुत बड़ी ऑडिट फर्म के पार्टनर से मिला। बल्कि पार्टनर क्या थे, वो पार्टनर का ही पार्टनर थे, यानी कि चेयरमैन थे ऑडिट फर्म के। एक तो होता है ना पार्टनर, एक होता है मेन पार्टनर, हेड पार्टनर, पार्टनरों का भी पार्टनर। तो मैं उनसे मिला, अभी मेरी लास्ट वीक मुलाकात हुई थी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा उनसे डिस्कशन रहा। तो एक बात निकली, उन्होंने कहा यार देखें, मैंने उनको थोड़ा समझाया कि हम ऑनलाइन क्लासेस में ना क्या करते हैं, किस तरीके से हम लेके चलते हैं। तो उन्होंने कहा यार इतनी आसानियां हो गई स्टूडेंट्स के लिए। हमने कहा जी बिल्कुल बहुत आसानियां हो गई। तो उन्होंने कहा यार ये आसानियां हो गई है ना, तो बच्चे फिर भी नहीं पढ़ रहे, या कम पढ़ रहे हैं, या मसला हो रहा है। तो उस पर वो कहने लगे यार ठीक है, हाँ ये इस वजह से हो रहा है। वो कहने लगे, उन्होंने बड़ी फनी एग्जांपल दी, बड़ी फनी एग्जांपल दी, आप भी सुन के हंसेंगे, और शायद आप में से आप लोगों पे एप्लीकेबल भी होती हो शायद। उन्होंने कहा भाई देखो, आसानियां हो गई है ना, जितनी ज्यादा आसानी करते जा रहे हो उतना जो है ना पढ़ाई मुश्किल होती जा रही है स्टूडेंट्स के लिए। हालांकि आप आसानी कर रहे हो मगर उनके लिए मुश्किल होती जा रही है। वही मिसाल है कि स्कूल से जितना नजदीक जिसका घर होता है ना, उन्होंने बोला जो सबसे जिसका नजदीक होता है घर, यानी कि जो स्कूल के सामने रहता है बच्चा, वो सबसे ज्यादा लेट आता है। ऐसा है नहीं है? हाँ, जो बच्चा स्कूल के सामने रहता है, उन्होंने कहा यार वो सबसे ज्यादा लेट आता है, क्योंकि उसको फैसिलिटी है सामने, वो जल्दी चाह चला जाऊंगा, मतलब टाइम पे पहुंचने के लिए उसको इतनी कोई दिक्कत नहीं करनी, परेशानी नहीं आएगी। तो वो कहने लगे यार ये वही वाली मिसाल हो रही है कि जिस तरह स्कूल के सामने जो बच्चा रहता है वो सबसे ज्यादा लेट होता है। तो बिल्कुल इतना है कि यार हमारी यहाँ आसानी आ रही है ना, तो हम उसको शायद यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। तो मैं आपसे 3 वादे लेना चाहता हूँ। पहला वादा ये है कि नो पेंडिंग लेक्चर, यानी कि आपने अपने लेक्चर टाइमली कवर करने हैं, पेंडिंग नहीं रखने हैं। कोशिश करनी है कि आपने जो है वो चीज़ें टाइम पे कवर करनी है, बैकलॉग नहीं क्रिएट करना है। दूसरा, आपसे मेरी गुजारिश होती है, 3 प्रोमिस आपने करने, मेक प्रॉपर रजिस्टर। बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि सर हमने तो लेक्चर ले लिया अर्तकल की तरह, 3-3 4-4 एपिसोड, 3-3 4-4 लेक्चर एक ही दिन में निकाल दिए, जैसे हम अर्तकल की 5-5 6-6 एपिसोड निकालते थे। नहीं 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 है, ये आपने सिर्फ लेक्चर देखने नहीं है, लेक्चर के साथ साथ में एक प्रॉपर रजिस्टर, जब आप रजिस्टर साथ साथ बनाएंगे तो आप एक दिन में 5-5 6-6 लेक्चर नहीं ले सकते यार, आपको टाइम लगेगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? एक प्रॉपर रजिस्टर, जिस तरह आपको बताया जाएगा, जिस तरह आपको क्लास में बताया जाएगा, बिल्कुल उस तरह आपने रजिस्टर बनाना है। ये नहीं करना है कि जी हमने वीडियो देख ली है, हमारे दिन में कौन से बैठ गया है, अब हम पेपर में जाएंगे और काम कर लेंगे। नहीं, आपका रजिस्टर आपका एसेट है, जो कि आपको आगे भी हेल्प करेगा इंशाल्लाह जिंदगी में। तो तीसरा काम आपने ये करना है, डोंट मिस टेस्ट, गिव प्रॉपर टेस्ट, गिव ऑल टेस्ट। मेरी बात समझ आ रही है? जितने भी टेस्ट आपके लिए जाएंगे वो आपने छोड़ने नहीं है, वो आपने टाइम पे देने हैं। वादे करते हैं आप पहले दिन मुझसे? और मैंने आपको पहले बता दिया कि यार ये मैं आपको जो बातें बता रहा हूँ, ये मैंने आपको KF3 लेवल के लिए नहीं, आप अगर हमारे साथ एसोसिएटेड हैं तो आप समझें कि हमने MSA 2 तक जाना है, हमने CA क्वालिफिकेशन तक जाना है। तो जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ ये तजुर्बे की बेस पे बता रहा हूँ। मेरा खुद टीचिंग का आप 2005 से हिसाब लगा लें, आज अलहमदिल्ला 18 साल का तजुर्बा हो गया है। 18 साल का तजुर्बा हो गया है, उसमें से 9 साल का तजुर्बा मेरा हो गया CA का, 9 साल का हो गया अदर देन CA। तो आपसे मैं जितनी बातें कर रहा हूँ मैं तजुर्बे की बेस पे कर रहा हूँ यार, तजुर्बे की बेस पे कर रहा हूँ। आप समझ रहे हैं? अच्छा, अब मैं जरा बात करता हूँ कि यार हमारी अप्रोच क्या होती है, और फिर मैं बात करूंगा कि कॉस्टिंग में किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले मैं अप्रोच पे बात करता हूँ। देखिए हमारी अप्रोच क्या होगी, गौर से देखिएगा। हमारी अप्रोच बड़ी ज़बरदस्त है जी, अल्हम्दुलिल्लाह से बड़ा फायदा हुआ है पास में स्टूडेंट्स को, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आपको भी फायदा होगा। हमारी अप्रोच ये होती है, हम सबसे पहले हम करते हैं स्टार्ट विद द बेसिक कॉन्सेप्ट, अंडरस्टैंड बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्सेप्ट। एक टॉपिक है ओवरहेड, अभी बात करेंगे थोड़ी देर में।
पहले आप अंडरस्टैंड कर लें बैकग्राउंड, किस कौन से इसका बैकग्राउंड क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, दूसरे नंबर पे हम करेंगे इसकी इजी इलस्ट्रेशन, 2+2 4 टाइप की इलस्ट्रेशन। जब भी कोई टॉपिक पढ़ेंगे पहले बैकग्राउंड कि ओवरहेड का टॉपिक दुनिया में आया है क्यों, माइनिंग ऑपरेशन से क्या पर्पस, क्या पर्पस मिलेगा, प्रोसेस कॉस्टिंग के पीछे रैशनल क्या है, थीम क्या है, सीबी एनालिसिस में क्या होता है ज्यादा, रेलिवेंट कॉस्टिंग डिसीजन मेकिंग के पीछे एम क्या है। फिर उसके बाद उसकी इजी इलस्ट्रेशन करेंगे, बहुत आसान थी, 2+2 4 टाइप की। उसके बाद हम करेंगे क्वालिटी प्रैक्टिस क्वेश्चन। क्वालिटी प्रैक्टिस क्वेश्चन ये कहाँ से होंगे, ये किताब है, आप लोगों ने पता नहीं नाम सुना है नहीं सुना, मेड्स एंड उजरे, इसके कुछ सवाल है हमारे पास। मेड्स एंड उजरे ACCA, सही है। उसके अलावा हमारे पास जो है वो ओल्ड ICMA के कुछ लिमिटेड क्वेश्चन है हमारे पास, कुछ मेरे अपने बनाए हुए क्वेश्चन है। और चौथे नंबर पे हम क्या करेंगे, चौथे नंबर पे करेंगे आई कैप पास पेपर। आई कैप पास पेपर कहाँ से आएंगे, आई कैप पास पेपर जो है तीन जगह से आएंगे। आई कैप पास पेपर तीन जगह से आएंगे। एक आई कैप का पास पेपर आएगा कैफ सीरीज CMA का, एक आएगा ओल्ड CMA जो कि कैफ 8 था, और एक आएगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग से। आपको याद है मैं थोड़ी देर पहले बताया था मैनेजमेंट अकाउंटिंग मॉड्यूल एफ होता था, इसे हम मैक बोलते हैं, मैक मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मॉड्यूल एफ का मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आप समझ रहे हैं, ये हमारी अप्रोच हो। सर क्या आप हैंड आउट प्रोवाइड करेंगे, शुरू में हैंड आउट मिलेगा, शुरू में हैंड आउट मिलेगा। और उसके बाद आपको ये भी किताब मिल जाएगी, हमारी डेडिकेटेड किताब है जो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में कहीं भी मौजूद मिल जाएगी आपको। लॉर वाले स्टूडेंट वहीद बुक शॉप से ले सकते हैं किताब, वहीद बुक शॉप में मिल जाएगी। और कराची वाले स्टूडेंट जो है हमारी अकेडमी से ले सकते हैं, जो कि रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के लिए हमने फ्री ऑफ कॉस्ट रखी है, वो बर्डन हम बेयर करते हैं। जो किताब है वो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट रखी है स्टूडेंट्स के लिए, जब आप रजिस्टर करा लेंगे तो अपनी किताब जो है जो फ्री ऑफ किताब है वो हमसे ले लीजिएगा। ठीक है, नहीं उसमें क्लास में भी करवाएंगे, क्या नाम है, इबाद खान, और होमवर्क में भी देंगे। सही है ना, कुछ क्वेश्चन होमवर्क में देंगे मगर मेजोरिटी क्वेश्चन क्लास में करा देंगे, ताकि मुझे पता है होमवर्क का क्या होता है। नॉर्मली होमवर्क जो है वो इग्नोर हो रहा होता है, जो कि गैर मुनासिब बात है, अगेन खैर। ठीक है जी, इस्लामाबाद ही मिल जाएगी, कोई मसला नहीं है जी, इस्लामाबाद भी आ जाएगी नायाब किताब, वो फिर हमारी डिलीवर हो जाती है, सिर्फ डिलीवरी चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे। सही है, बाकी अदरवाइज जो है वो आपको क्या कहते हैं बुक की कोई कॉस्ट पे नहीं करनी पड़ेगी, जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट होंगे उनको। अच्छा, अब यार ये चार काम करने के बाद हम बस नहीं करेंगे, ये सारी बातें हमारी किताबें मौजूद होंगी। ये इजी इलस्ट्रेशन क्या, ये कॉन्सेप्ट क्या, ये पास पेपर, ये पास पेपर्स क्या, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या, ये हमारी अपनी बुक में मौजूद होगा। ठीक है ना, अवर कैफ 3 बुक में ये सारा मौजूद है। अच्छा, इसके बाद रुकना नहीं है यार, इसके बाद रुकना नहीं है, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपने तीन काम और करने हैं। वो क्या करने हैं, मेक प्रॉपर रिविजन, रिविजन करते रहना है। ये रेगुलर टेस्ट देखें, टेस्ट की बात मैं वापस करूंगी, टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप नहीं देंगे तो पता ही नहीं चलेगा हम कहाँ रैंक स्टैंड करते हैं, हम कहाँ रैंक करते हैं। एंड लास्ट देन सॉल्व ईयरली पेपर, ईयरली पेपर समझते हैं, ये मैं अभी इस पर बात भी करूंगा। ईयरली पेपर एक होता है टॉपिकल पेपर, टॉपिकल पेपर और ईयरली पेपर का फर्क समझता है आपको। ईयरली कहते हैं अटेम्प्ट वाइज पेपर, ईयरली मतलब अटेम्प्ट वाइज। एक होता है टॉपिकल पेपर, टॉपिकल पेपर का मतलब क्या है कि आपने एक टॉपिक पकड़ा, उसके जितने भी सवाल पास पेपर में आए थे सारे आपने तकरीबन सॉल्व कर लिए, तकरीबन सारे सॉल्व कर लिए तकरीबन। ठीक है, सारे। और दूसरी तरफ जो है वो ये अटेम्प्ट वाइज का मतलब होता है 3 घंटे 15 मिनट का टाइमर लगा के सॉल्व करें आप। तो टॉपिकल तो देखे मैं आपको ऊपर करा रहा हूँ ना अल्हम्दुलिल्लाह, टॉपिक कल तो आपको नंबर 4 में मिल जाएगा। मगर जो टाइमर लगा के स्पीड पे मैं भी बात करता, लेंथ की बात करता, पेपर पूरा नहीं हो पाता है, लोगों को मसला आता है, लेंथ का मसला आता है, तो उसके लिए एक बहुत अच्छा टूल है ये, कि आप एयरली बेसिस पे सॉल्व करें, टाइमर लगा के सॉल्व करें, और फिर आइडेंटिफाई करें कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। मेरी बात समझ आ रही है, क्लियर है बात हमें। सॉल्व एयरली पेपर, अटेम्प्ट वाइज पेपर। ठीक है, ये अप्रोच नोट कर लें, ये अप्रोच नोट कर लें, ये बातें नोट कर लें, ये बातें अपने रजिस्टर में नोट कर लें, रजिस्टर अभी से स्टार्ट करते हैं जी।
टॉपिक्स वगैरह तो बाद में डिस्कस हो जाएंगे, अभी आप जरा ये जल्दी से करें, इसको नोट, जल्दी नोट करें, बात को आगे बढ़ाते हैं। पर मुझे ये बताना है डूज एंड डोंट्स की कॉस्टिंग में किन बातों का खास तौर पे ख्याल रखना है, खास तौर पे। और ये बातें आपको सिर्फ कॉस्टिंग में हेल्प नहीं करेंगी इंशाल्लाह, ये बातें आपको अगले ग्रुप के पेपर में, एमएफए में, और अगले ग्रुप के पेपर में सीफैप में, और इंशाल्लाह आपको एमएसए लेवल पे भी हेल्प करेंगी। ठीक है, हमने ऐसे साथ रहना है कि हम सीए की क्वालिफिकेशन तक साथ रहें। ठीक है, नोट करें इन बातों को भी, बात को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, मैं भी जरा डूज एंड डोंट्स से बात कर लूँ, फिर बिल्कुल मैं बात करता हूँ कि हमारी क्लास का मॉडल क्या होगा। और ये भी बात कर लेते हैं, डेमो बिल्कुल अवेलेबल है जी, आप आराम से डेमो लें, और आपको समझ आती हैं बातें, अच्छी लगती हैं बातें डेमोज के दौरान, तो आप और लोगों को भी रिकमेंड कर सकते हैं, हो सकता है आपकी वजह से किसी को फायदा हो जाए। 2 हफ्ते तक अभी चलेगा डेमो, इस मंथ के एंड तक कोई ऐसी बात नहीं है, नेक्स्ट मंथ से फिर जाहिर सी बात है फिर थोड़ा सा इसको फॉर्मलाइज कर दिया जाएगा। ठीक है। अच्छा, पहले हम बात कर लें डूज एंड डोंट पे, और फिर बात को आगे बढ़ाएंगे। तो डूज आपने सही समझ लिया ना, तो डोंट समझे उसी का उल्टा है। टाइमली कवरेज ऑफ लेक्चर, ये सबसे पहली चीज है। देखें, लेक्चर अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे वो हैं जिससे लोग पढ़ रहे हैं, पास भी हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी खत्म हो जाएगी क्लास 15 मिनट में, क्योंकि एमएफए की क्लास है 4 बजे, तो उससे पहले हम 2-4 मिनट पहले ऑफ कर देंगे। ठीक है, 15 मिनट में ऑफ कर देंगे इंशाल्लाह। मगर ये अभी इंपॉर्टेंट है कोर्स, ये क्या कहते हैं, ये सेशन लेना। अच्छा, एक तो ये हमने करना है टाइमली कवरेज ऑफ लेक्चर। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, मैं पहले से बता दूं आपको। यार आप लोगों ने, कितने लोगों ने जिन्होंने कैफ फंड दे दिया? हाँ, जितने लोग हैं, कितने लोग हैं जिन्होंने कैफ फंड दे दिया, कैफ फंड? ये सो नो में जवाब देंगे। कोई मसला नहीं है, कोई मैस नहीं होगा, इसरार, कोई मैस नहीं होगा। इबाद खान ने दे दिया है, फाद ने दे दिया है, लाइबा ने दे दिया है, सना ने दे दिया है, कशफ ने नहीं दिया, कोई बात नहीं, अली ने दे दिया है। अच्छा, मैं इस वजह से सवाल नहीं पूछ रहा कि कोई FA1 से कोई चीज़ यहाँ कॉस्टिंग में आ रही है, वो आप बेफिक्र हैं, मैं जीरो से पढ़ाऊँ। अली ने भी दे दिया है, अली ने, दीदार ने भी दे दिया, ठीक है। अच्छा, मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ सवाल, उसकी वजह सुनिएगा। आप लोग मुझे ईमानदारी से बताइएगा, क्या कैफ 1 में कहीं ऐसा हुआ है आपके साथ कि आपने कोई अनसीन सवाल करने की कोशिश की? गौर से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, गौर से सुनिएगा, क्योंकि ये मसला मैं यहाँ नहीं, सीए फाइनल लेवल पे भी बच्चों से डिस्कस करता हूँ, और ये वहाँ भी मुझे इशू नजर आता है। क्या ऐसा होता है कि कभी आपने कोई अनसीन सवाल जो आपने कभी जिंदगी में पहले नहीं देखा था, उसको आपने सॉल्व करना शुरू किया, और एक लेवल पे आगे आप स्टक हो गए? ठीक है, गौर से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, आप स्टक जगह आगे स्टक हो गए। और फिर जब स्टक हुए तो आपने क्या किया, आपने कहा यार ये एडजस्टमेंट समझ नहीं आ रही है, ये मसला समझ नहीं आ रहा है, तो एक काम करते हैं, सोल्यूशन देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ जाएंगे। फिर कहीं थोड़ा सा और आगे बढ़े, एक आध और एडजस्टमेंट तंग किया आपने, हल्का सा सोल्यूशन देखा, ज्यादा नहीं, हल्का सा, थोड़ा सा, बस वो एडजस्टमेंट के लेवल तक, फिर हम आगे बढ़ गए। और इस तरह हमने सवाल कंप्लीट कर लिया। क्या ये काम हम करते हैं या नहीं करते? यस और नो में जवाब दें। नहीं करते तो नो कर दें, और यस करते हैं तो यस कर दें। ईमानदारी से बताइएगा। देखें, अच्छा ये मैं, जिन्होंने कैफन नहीं पढ़ा, चलो पीआरसी लेवल पे किया होगा कभी, क्या हम ये काम करते हैं कि सोल्यूशन देखते हैं जहां हम फंसते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं? कोई मसला नहीं है, अगर ऐसा नहीं करते तो आप नो कर दें, और अगर आप ऐसा करते हैं तो यस कर दें। अच्छा जी, आंसर आने शुरू हो गए हैं, यस, 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 नो, यस, यस, ओके। और बाकी लोग इतने सारे आए हैं माशाल्लाह, बताएं। अच्छा, अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, मेजोरिटी में और भी देख रहा हूँ जो आंसर आ रहे हैं वो यस में ही आ रहे हैं। यार ये आदत ना आप छोड़ दें, ये आदत आप छोड़ दें, ये आदत आप छोड़ दें। इसके बारे में मैं लिखना चाहूंगा कि ओनली रेफर टू सॉल्यूशन आफ्टर कंप्लीटिंग योर आंसर। पहले अपना आंसर कंप्लीट करेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन देखेंगे। सर इसमें तो हमारा टाइम जाया होगा, इसमें तो हमें काटना पड़ जाएगा, इसमें तो ऐसे होगा कि अगर हमारा गलत हुआ तो सब चीजें गलत हो जाएंगी। सर इसमें तो आप मुझे ऐसे चीज बताएं सर टाइम ना लगे। नहीं यार, ये करना पड़ेगा, ये करना होगा, यानी कि आपने बिल्कुल ये काम करना होगा कि आप इसको इंश्योर करें कि सोल्यूशन आखिर में देखें। मैं सोल्यूशन देखने को मना नहीं कर रहा, मगर मैं कह रहा हूँ सोल्यूशन आखिर में देखें, पूरा सवाल कंप्लीट करें, अपना बेस्ट लगाएं। ये मैं आपको बताऊं, ये वो बात है जो मैं आज आपसे कर रहा हूँ ना। ये बात वो है, जब पोस्ट रिजल्ट बैच होता है ना हमारा, तो वहाँ ये बात होगी।
कोई अनफॉर्चुनेटली बच्चा पास नहीं हो पा रहा होता तो उससे जब पूछा जाता है तो वहाँ एडमिट करते हैं, हाँ सर ये मसला हुआ है। आप खुद सोचे ना कि कॉन्फिडेंस बनेगा ही नहीं पेपर में अगर आप जाएंगे इससे। तो आपको एक तो अगर आप इस हैबिट से चले गए, इस आदत को पक्की करके चले गए, तो पेपर में कौन सोल्यूशन दिखाएगा? आपको तो आदत है जहां जहाँ फंसो सोल्यूशन देख लो, जहां जहाँ फंसो सोल्यूशन देख लो। तो आप मेरी बात समझ रहे हो? बिल्कुल। पेपर देने के बाद सेम बात माइंड में आई और डिसाइड कर लिया था सोल्यूशन देख के सॉल्व नहीं करना। देखिए सना, ये बहुत अच्छी बात आपने की। जितना जल्दी आपको रियलाइज हो जाए अच्छी बात है। मैं आपको सीरियस बता रहा हूँ, ये मसला बीएफडी लेवल पे भी सीफएप के लोगों के साथ है। वहां भी बच्चे एडमिट करते हैं सर सही कह रहे हैं, इससे कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। आप पेपर में बैठे होगे, कौन दिखाएगा सोल्यूशन? बड़ा वाला दिखाएगा, उसको खुद नहीं पता वो सही कर रहा है गलत कर रहा है। आपने किसी तरीके से, अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे, वैसे बिल्कुल चीटिंग नहीं करनी चाहिए और चीटिंग होती भी नहीं है हमारे आई। बस आपने किसी भी तरीके से देख लिया उसका पर्चा, चलो। तो पहली बात तो देखना पॉसिबल नहीं, दूसरी बात आपने देख भी लिया तो आपको खुद नहीं पता कि उसको, बंदे को खुद नहीं पता वो सही कर रहा है गलत कर रहा है। तो भाई बात ये है कि पेपर में तो कोई सोल्यूशन दिखाने वाला मौजूद नहीं है ना, फिर क्या होगा? क्या करेंगे आप? फिर वहां पे क्या करेंगे आप? छोड़ देंगे? नहीं यार, अब वहाँ क्या होता है कि बच्चा जो है ना, वहाँ पे आपको बहुत लोगों ने फीडबैक लिया, शायद आपने खुद भी फील किया होगा, आप पेपर में जाके फिर फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। आपका मोराल गिर जाता है, आपका कॉन्फिडेंस टूट जाता है, आपका बूस्ट नहीं होता। आप पैनिक कर जाते हो, आप चोक कर जाते हो। और अक्सर ऐसा होता है कि इसकी वजह से आपका सवाल रह जाता है। हालांकि एक एडजस्टमेंट को, अच्छा ये ना एक स्किल भी है कि कैसे आपको एक आध एडजस्टमेंट अगर तंग करिए तो उसको उसको स्किप करके आगे बढ़ना है, उसको फलांग के, उसको जंप करके आगे बढ़ना है। ये एक आर्ट है, ये एक स्किल है जो आपको क्रिएट करना है। तो मेरी बात समझ आ गई? आज आप ये फैसला कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, लेकिन कुछ वादे मैं ले रहा हूँ आपसे, और ये आपके भले के लिए वादे लिए जा रहे हैं यार। इसमें मैं आपको सीरियस बता रहा हूँ कि आपको बहुत फायदा होने वाला है। ठीक है, एक तो ये 3 वादे मैंने आपको पहले बताया था, ये वाले। ठीक है, ये तो है। उसके अलावा आपने वादा करना है कि यार ओनली रेफर टू सोल्यूशन आफ्टर कंप्लीटिंग योर आंसर। हाँ ये जरूर है कि कोई सवाल याद ही नहीं आ रहा, सवाल नहीं, कोई कॉन्सेप्ट याद ही नहीं है, उसकी कोई इलस्ट्रेशन देखनी है तो अलग बात है। बट जब आप फुल फ्लेज सवाल करेंगे तो आप ऐसा नहीं करेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। क्या ये बात समझ आ रही है? क्लियर है बात? आगे बढ़ जाए? अच्छा, और एक और चीज सुन लें। टाइमली कवरेज ऑफ लेक्चर्स हो गया, ओनली रेफर टू सॉल्यूशन आफ्टर कंप्लीटिंग योर आंसर हो गया। इसके अलावा एक और चीज जो बच्चे नहीं करते, मिस्टेक लॉग। ये वो बातें मैं आपको आज पहले दिन बता रहा हूँ जो बच्चों को आइडेंटिफाई होती हैं अनफॉर्चुनेटली पेपर रुकने के बाद। पेपर रुकने के बाद नोट करेंगे साथ साथ? नोट करेंगे साथ साथ इसको। मिस्टेक लॉग क्या होता है? व्हाट इज मिस्टेक लॉग? अब एक और बात सुनिएगा गौर से, मिस्टेक लॉग बताता हूँ कैसे बनाते हैं। ये बात मैंने आपको बताया ना यार, ये आपने अपने सीए की जर्नी में सीने से लगा के रखनी है बातों को। ये तीनों बातें मैं आपको सीरियस बता रहा हूँ, सिर्फ कॉस्टिंग के लिए नहीं, ये तमाम पेपर्स के लिए एप्लीकेबल है। कॉस्टिंग के लिए मैं एक स्पेशल बात करने जा रहा हूँ अभी। पहले मिस्टेक लॉग समझ लीजिए। यार देखिए, जब आप ये सॉल्व कर रहे होते हैं, और से सुनिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जब आप रजिस्टर में सॉल्व कर रहे होते हैं तो आप जो प्रैक्टिस करते हैं, अच्छा एक होती है प्रैक्टिस जो क्लास में कराई जाती है, उसकी बात नहीं हो रही है। एक होती है आपकी ओन प्रैक्टिस, जब आपका कोई टॉपिक कंप्लीट हो जाता है तो आपको कहा जाता है कुछ टाइम बाद कि भाई इसका टेस्ट दे दें आप। अच्छा, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह पूरा एक पूरा स्केड्यूल होता है टेस्ट का। पूरा मैं प्री पहले से ही स्केड्यूल देता हूँ और उसी के आसपास ऑलमोस्ट टेस्ट हो रहा होता है। एक आध दिन कभी कभार ऊपर नीचे हम कर देते हैं स्टूडेंट की कन्वीनियंस को देखते हुए। मगर आप मेरी बात समझ रहे हैं कि इस टेस्ट का पूरा प्लान आ जाता है, पूरा स्केड्यूल आ जाता है कि जी हर हफ्ते लेट से हर वेडनेसडे को इन टॉपिक का टेस्ट होगा, फिर अगले वेडनेसडे को इन टॉपिक का टेस्ट होगा, पूरा एक प्लान होता है। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे आप जो है वो टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। अब आप पहली दफा तो आपने मेरे साथ सॉल्व कर लिया, यानी कि जैसे लेक्चर में मैंने आपको बताया आपने वैसे ही सॉल्व कर लिया, विद लॉजिक विद ऑल चीज थिंग ना, लॉजिक के बगैर तो काम ही नहीं होगा हमारा। उसके बाद जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं खुद से, रिवाइज कर रहे हैं खुद से, तो आपको खुद सॉल्व करना पड़ रहा है। जब आप खुद सॉल्व करने जा रहे हैं, गौर से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, तो उस वक्त आपको ये करना होगा कि क्या करना होगा उस वक्त? उस वक्त आपको ये करना होगा कि यार आपको अपनी गलतियां कहीं नोट करनी होंगी। यानी कि आपने एक सवाल सॉल्व किया, ये सवाल सॉल्व हो रहा है, ठीक है, देखिएगा रजिस्टर का पेज है आपके, और ये सवाल सॉल्व होता जा रहा है। सॉल्व हुआ, सॉल्व हुआ, सॉल्व हुआ, सॉल्व हुआ, सॉल्व हुआ।
सही है, यहाँ गलती आ गई, एक फिर सॉल्व हुआ, फिर यहाँ गलती आ गई, दो गलतियां आई हैं। तो आप या तो पेपर की जो ऊपर वाली साइड होती है यहाँ पे, या पे नेक्स्ट पेज में इन मिस्टेक्स को लिखें कि आपकी ये फिगर गलत हुई थी तो क्यों हुई, ये फिगर गलत हुई तो क्यों हुई। देखें, एक बात याद रखिएगा, जो चीज आपने सीख ली ना, जो चीज आपको आती है वो आपको समझ आ गई, मगर जो चीज आपको नहीं आती इसमें प्रॉब्लम है। ये मिस्टेक लॉग आपको आखिर में बहुत काम कर आता है। बहुत सारे लोग पूछते हैं सर आखिर के 2 दिन क्या करें। मैं उनको कहता हूँ आखिर के 2 दिन 2 काम करें, कोई तीसरा काम ना करें, सिर्फ 2 काम करें। एक मैं उनको कहता हूँ अपना रजिस्टर रिवाइज करें, जो आपने इतनी मेहनत से रजिस्टर बनाए, एक आप उसको रिवाइज करें। ठीक है ना, डिटेल रजिस्टर रिवाइज करें आप। रिवाइज का मतलब ये नहीं है कि लिख के सॉल्व करें, आप ओरली भी कर लो मगर रिवाइज करें। और दूसरा मैं कहता हूँ अपनी मिस्टेक लॉग को रिव्यू करें। मिस्टेक लॉग का मतलब है जो आपने लिखी है ना मिस्टेक्स, आप समझ रहे हैं कि जो आप देखें ना, अगर पेपर में जो मसला है वो हमें क्या है, उन्होंने कहा था किसी के 40 मार्क्स आते हैं, 45 मार्क्स आते हैं, तो उसको मसला ये नहीं है कि यार 40 मार्क्स क्यों आए, उसको मसला ये कि 60 क्यों कट गए। किसी के 45 आते हैं तो उसको मसला ये नहीं है कि 40 45 क्यों है, उसको मसला ये 55 क्यों कट गए। और 55 में से भी वो कहते हैं 5 ज्यादा क्यों कट गए। मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि आपको मार्क्स लाने से मसला नहीं है, आपको मार्क्स कटने से मसला है। एग्री करेंगे? देखिए, एंगल चेंज करें अपना, किबला चेंज करें अपना, सोच चेंज करें अपनी, मेंटालिटी चेंज करें अपनी, थोड़ा डिफरेंट सोचें, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचें। मेरी बात समझ आ रही है? तो अगर आपको मसला है, मसला 40 45 से नहीं, मसला उन मार्क्स से जो नहीं मिल सके, जो कट गए, जो रह गए। मेरी बात समझ आ रही है? तो उन मार्क्स को बचाया कैसे जाए। मिस्टेक लॉग अगर आपने बनाई होगी तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार आप क्या क्या गलती करते हो, आपका प्रॉब्लम क्या है, आप इशू कहाँ कर रहे हो, और किन सवालों में ज्यादा मसला आ रहा है। उन सवालों को भले आप सॉल्व करो जिसमें ज्यादा मिस्टेक ने, बाकी को आपने ओरली रिव्यू कर लिया। तो कहने का मतलब मिस्टेक लॉग का मतलब क्या है कि रजिस्टर ऑफ योर मिस्टेक्स, डिस्क्रिप्शन ऑफ योर मिस्टेक्स, राइटिंग डाउन योर मिस्टेक्स। अच्छा, कितने लोग मिस्टेक लॉग बनाते हैं? कुछ लोग लास्ट मंथ बनाते हैं, लास्ट मंथ तो मैं बहुत ज्यादा रिकमेंड करता हूँ, कुछ लोग लास्ट 2 मंथ पहले बना लेते हैं। कोई बनाते हैं मिस्टेक लॉग? यस और नो में जवाब दें। मेरी बात समझ आ रही है? मिस्टेक लॉग का मतलब क्या है, मिस्टेक्स को लिखना। यस और नो में जवाब दें, क्या आप लोग मिस्टेक लॉग बनाते हैं? सना कह रहे बनाते हैं, दैट्स गुड। इबाद नहीं बना रहे, कोई बात नहीं। कशफ नहीं बना रहे, ओके, नो इश्यूज। मुख्तसर फहमे दीन कोर्स, नाम सही करें अपना, नहीं बना रहे, पहली बार सुना था, अच्छा। मगर ये लॉजिक लग रही है, कोई अक्ल को पढ़ रहा है, कोई कोई बात समझ आ रही है कि हाँ यार मिस्टेक लॉग नाम की कोई चीज होनी चाहिए, ताकि हमें हर वक्त पता चले कि हम कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, ताकि हम अपनी मिस्टेक को सुधारें। हाँ जी, बात समझ आ रही है? अच्छा, अब हम आए थे आगे। मिस्टेक लॉग आपने बना लिया, मेक प्रॉपर रजिस्टर और गिव रेगुलर टेस्ट। गिव रेगुलर टेस्ट, ठीक है। 1 मिनट रुकिए। अच्छा जी, रेगुलर टेस्ट आपने देने, टेस्ट को मिस नहीं करना, ये भी मैंने आपसे गुजारिश करनी थी। डोंट्स में उसका उल्टा आ जाएगा जी, कि डोंट्स का मतलब है कि पेंडिंग लेक्चर्स। एक और इसमें डू में डाल दें, ईयरली पेपर सॉल्व कर। ये ईयरली पेपर आपको बहुत हेल्प करेगी, अटेम्प वाइज, अटेम्प वाइज। ठीक है, देखें टेक्निकल बातों में तो इतना इंशाल्लाह मसला नहीं होगा। मैं आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, 18 साल से पढ़ा रहा हूँ, चीज़ें 9 साल से सीए को पढ़ा रहा हूँ, और स्टार्ट ही मैंने मैनेजमेंट अकाउंटिंग से किया है। तो टेक्निकल साइड की तो आप फिक्र ना करें, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत आसानी से कवर हो जाएगी। मगर जो ये दूसरी साइड है ना, मैनेजमेंट साइड हमारी, ये बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो इस पे, अच्छा, इस पे हमारा ना फॉलोअप भी होता है। पता है आपको ये बात, पता है किसी ने फीडबैक लिया हमारे पुराने स्टूडेंट में? हाँ, फॉलोअप क्या होता है बताता हूँ मैं आपको। अच्छा, पेंडिंग लेक्चर नहीं रखने, फॉलोअप का नहीं पता? अच्छा, फॉलोअप में बताता हूँ क्या होता है। देखिए हमारा ना, मैं अभी दिखा नहीं सकता आपको, उसमें कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन भी है स्टूडेंट्स की, सीआरएन वगैरह आ रहे होते हैं इसमें बच्चों के। और तो हमारा तरीकेकार ये होता है कि हम ना बच्चों को देखने के लिए, क्योंकि ऑनलाइन मेरा ना सबसे बड़ा मेरा जो पेन है ना, मेरा जो दर्द है, वो सिर्फ आपके साथ नहीं, सी फाइनल वालों के साथ, वो ये है कि लोग टाइम पे लेक्चर कवर नहीं करते। तो मेरा क्या होता है कि हम मंथली फॉलोअप करते हैं। मंथली फॉलोअप में क्या होता है, 4 सवाल किए जाते हैं, उससे 3 या 4 सवाल किए जाएंगे। मेरा एडमिन जो है पर्सनली हर बंदे को मैसेज करेगा, हर बंदे को जो रजिस्टर होता है हमारे पर्सनली मैसेज करेगा, उससे 4 सवाल करेगा, 1 2 3 4। मंथली फॉलो का मतलब है तकरीबन हर महीने एक्सरसाइज होती है। ठीक है, 4 सवाल किए जाते हैं कि नंबर ऑफ लेक्चर कवर्ड आउट ऑफ दिस। लेट से हमारे लेक्चर हो गए 20, तो आपने 20 में से कितने कवर किए?
तो आप बताएं, कोई कहता है 18 कवर किए, कोई कहता है 10 कवर किए, कोई कहता है 20 के 20 कवर कर लिए, कोई कह रहा है 19 कवर किए, कोई कहता है 5 कवर किए, कोई कहता है शुरू ही नहीं किया। तो हम सबके पहला पहला सवाल ये होता है कि भाई आप ये बताएं, सिर्फ बता दें कितने कवर किए, लेट से 20 में से। ये फिर आगे आगे 40 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। जैसे जैसे महीने आगे बढ़ेंगे तो ये आप समझ रहे हैं, लेक्चर बढ़ते जाएंगे, कभी 30 पे फॉलो अप हो रहा होगा, तो हर महीने ये एक्सरसाइज होती है। दूसरा नंबर पे पूछा जाता है नंबर ऑफ पेंडिंग लेक्चर। लेट से कोई बंदा कहता है मेरे 15 लेक्चर कवर हुए, तो भाई कितने पेंडिंग हो गए, 5 हो गए। तो 20 अगर आपने 15 कवर किए तो पेंडिंग लेक्चर आपके हो गए लेट से 5। फिर हम ये कहते हैं डेडलाइन टू कवर पेंडिंग लेक्चर। आप डेडलाइन भी दें कि कब आप हमारे बराबर आ जाएंगे। अगर आप पीछे आ भी गए, चलें ठीक है, कोई बात नहीं, आपके घर में हो सकता है कोई शादी थी, कोई इमरजेंसी थी, कोई प्रॉब्लम था, कोई मसला था, कोई बीमारी हो गई थी, अनफॉर्चुनेटली कोई काम आ गया था, ठीक है मान लेते हैं, कोई बात नहीं, हो गया आपके साथ। मगर अब आप इसकी डेडलाइन दें। लेट से आपने डेडलाइन दी कि जी अगले 15 दिन में, लेट से आपने कहा जी 15 अक्टूबर तक मैं बिल्कुल ओके हो जाऊंगा। एक मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिर हम ये पूछते हैं कि यार आपको फायदा हो रहा है, कुछ फर्क समझ आ रहा है, ठीक है, आर यू सेटिस्फाइड विद अवर लेक्चर्स। ये सारा हम फीडबैक लेते हैं। ये पूरे के पूरे जवाबात ये पर्सनली एक एक बंदे के नोट किए जाते हैं, एक्सेल की शीट वगैरह पर बनाई जाती है, और उस शीट को पर्सनली मैं रिव्यू करता हूँ। पर्सनली मैं खुद रिव्यू करता हूँ ये रिस्पॉन्सेज को, जब ये एक डेटाबेस में जमा हो जाते हैं। और फिर इन रिस्पॉन्सेज को जब मैं रिव्यू कर लेता हूँ तो इन रिस्पॉन्सेज की बेसिस पे मेरा एक वॉइस नोट बनता है, जो हर स्टूडेंट को बाद में इंडिविजुअली एडमिन की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। इसके स्टेटस को देख के कि यार आपका स्टेटस क्या चल रहा है, अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, गुड चल रहा है, बैड चल रहा है, क्रिटिकल चल रहा है, चल क्या रहा है। तो इसके बाद क्या होता है कि ऑल रिस्पॉन्सेज आर कलेक्टेड। मैं आपका टीचर इसको पूरा रिव्यू करता हूँ, रिव्यूड बाय मी। और फिर उसके बाद इंडिविजुअली आपको सेंड किया जाता है वॉइस नोट, सेंड इंडिविजुअली बाय एडमिन, मेरा वॉइस नोट, कि मैं आपको बताऊंगा कि आप अच्छे चल रहे हैं या बुरे चल रहे हैं। मैं वो बिल्कुल व्हाट्सएप पे अवेलेबल हूँ, मेरा नंबर आप नोट कर लें, अगर किसी ने मिस कर गया है तो ये नंबर मेरा नोट कर लें। मैं ये इसके अलावा बात कर रहा हूँ क्वेरीज के लिए, तो मैं खुद पर्सनली अवेलेबल हूँ, मैंने कोई असिस्टेंट नहीं रखा भाई अपनी क्वेरीज को करने के लिए। टेक्निकल क्वेरीज सारी मैं खुद रिस्पॉन्ड कर रहा होता हूँ अलहमदिल्ला, ठीक है। तो आज की डेट में मेरा कोई फीस पे भी कोई नहीं है। मैं आपको ये तो बता रहा हूँ कि आप अपॉर्चुनिटी अवेल करें, ठीक है, अपॉर्चुनिटी अवेल करें कि डायरेक्ट कोऑर्डिनेट करें अपने टीचर के साथ, ताकि आपको पता चले कि हाँ यार आप कहाँ स्टैंड करते हैं। और दूसरा ये फॉलोअप की एक्सरसाइज को आप कामयाब बनाएं। तो ये इसीलिए की जाती है कि अगर कोई पेंडिंग लेक्चर है तो यार उसको कम से कम एहसास हो कि भाई कितने पेंडिंग है, उसको एहसास हो कि उसने किसी को वादा किया हुआ है, हमें वादा किया हुआ है कि डेडलाइन दी हुई है कि मैं इस टाइम तक कंप्लीट कर लूंगा। और अल्लाह का शुक्र है इस पे लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, हमें ऐसी बात नहीं, बच्चे रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है ना। तो ये मंथली एक्सरसाइज होती है। फिर आपको एंड में मेरा वॉइस नोट आएगा, मेरा वॉइस नोट आएगा जिसमें आपकी प्रोग्रेस में बात हुई होगी। तो आपने पेंडिंग लेक्चर नहीं रखना। डोंट्स में क्या है कि सोल्यूशन, रेफर, बिफोर कंप्लीशन, ये भी आपने डोंट्स में चला है। ये सारी बातें मैं रिपीट कर रहा हूँ, समझे, एक तरह से मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि जहन में बैठ जाए। मिस्टेक लॉग, डोंट्स में आपने ये करना है कि इग्नोरिंग मिस्टेक लॉग। मिस्टेक लॉग क्या होता है, छोड़ दो, नहीं ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है आपने, ठीक है ना। इग्नोर रजिस्टर, आप रजिस्टर को इग्नोर करेंगे तो मुनासिब बात नहीं है। रेगुलर टेस्ट, इग्नोर टेस्ट या करेंगे, ये डोंट्स है, ये डोंट्स है। अच्छा एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं हमारा सेशन किस तरह चलेगा ये सुन लें। हमारा नेक्स्ट सेशन इंशाल्लाह होगा वेडनेसडे, ठीक है, टाइम मैं कंफर्म कर दूंगा। मोस्ट प्रोबेबली जो वेडनेसडे को सेशन होगा, मोस्ट प्रोबेबली ये होगा, मोस्ट प्रोबेबली बात कर रहा हूँ मैं, 5:30 को, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली वेडनेसडे को जो सेशन है, ठीक है। वेडनेसडे या थर्सडे, बल्कि हम थर्सडे कर लेते हैं काम को, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पे नेक्स्ट सेशन ट्यूसडे थर्सडे को हुआ करेंगे, ठीक है। अच्छा हमारा तरीकेकार ये होगा, 2 लाइव क्लासेस होंगी वीक में, नॉर्मली ट्यूसडे एंड थर्सडे, ठीक है। टाइमिंग मैंने आपको बता दी, ये वाला 5:30 हुआ करेगा, 6:30, ठीक है। अच्छा इसके अलावा आपको 3 से 4 रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे। अब ये रिकॉर्डेड लेक्चर के बारे में सुन लें यार, मैं आज पहले दिन ही बता दूँ। अच्छा यार एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि देखें, मेरी तस्वीर की जरूरत नहीं है, जैसे आज के सेशन में आपने मजे से मेरी सब चीज़ें देखी,
नॉर्मली मैं अपनी तस्वीर इसलिए भी नहीं, ये है कि यार डिस्ट्रक्शन भी हो, क्या फायदा आपका, और स्क्रीन भी छोटी हो जाती है, तो इतना बड़ा अगर मेरा मुंह आ जाएगा तो बाकी जो इतना एरिया जिसमें मैं लिख रहा हूँ वो कम हो जाता है, तो वो भी एक इशू है। अच्छा, इसमें क्या है कि हमारा तरीके का रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे। अच्छा, रिकॉर्डेड लेक्चर कब के होंगे? ये रिकॉर्डेड लेक्चर पुराने होंगे, बिल्कुल जी, पीछे के होंगे। अच्छा, रिकॉर्डेड लेक्चर के बारे में एक चीज बता दूं कि यार देखिए, हमारा जो स्टाइल है वो है लाइव क्लासेस। जैसे आपने आज की क्लास अटेंड किया, अब आगे की क्लासेस भी अटेंड करें, डेमो अवेलेबल है। लाइव क्लासेस में क्या होता है, टू वे कम्युनिकेशन होगी। टू वे कम्युनिकेशन का मतलब है, जैसे अभी आप देख रहे हैं मैं लोगों के नाम ले रहा हूँ, लोगों के कमेंट्स पढ़ रहा हूँ और फिर उसको जवाब दे रहा हूँ। ये बिल्कुल फॉर्मेट पूरा पूरे कोर्स चलेगा, चाहे आप लाइव क्लास में आएंगे या चाहे आप रिकॉर्डेड में आएंगे, रिकॉर्डेड देखेंगे। रिकॉर्डेड भी चूंकि लाइव का रिकॉर्डेड है, ये वो वाला रिकॉर्डेड नहीं है कि मैं कहीं आइसोलेशन में बैठा और मैंने रिकॉर्डिंग कर दी, मेरे लेवल पे रिकॉर्डिंग हो रही है, ऐसा नहीं है। ये रिकॉर्डेड लेक्चर ने कि रिकॉर्डिंग ऑफ लाइव सेशन, रिकॉर्डिंग ऑफ लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस। तो लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस की रिकॉर्डिंग में फायदा ये हो जाता है कि स्टूडेंट की क्वेरीज भी ना इसमें कवर हो जाती है। मैं इवन तो व्हाट्सएप पे अवेलेबल हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं व्हाट्सएप पे अवेलेबल नहीं हूँ, मगर ये ऐसा आपको होगा कि आपको फायदा ही होने वाला है यहाँ पे इंशाल्लाह। फायदा ही होने वाला है कि जब आप ये लेक्चर सुन रहे होंगे, चूंकि ये वन साइडेड नहीं है, चूंकि ये मेरे जहन से नहीं बना हुआ, ये स्टूडेंट के लेवल पे ले आके बना हुआ है, क्योंकि इसमें स्टूडेंट खुद इन्वॉल्व है, क्योंकि स्टूडेंट की क्वेरीज इन्वॉल्व है, तो आपको इससे बहुत फायदा होने वाला है इंशाल्लाह। जो सवाल आपके जहन में आ रहे होंगे वो सवाल इसमें पूछ लिए गए होंगे। अच्छा, एक चीज मैंने और नोट की है, अब लाइव क्लासेस में भी लोग कम आ रहे हैं, ज्यादातर लोग रिकॉर्डेड प्रेफर कर रहे हैं, मगर पहले ऐसा नहीं होता था, पहले लाइव क्लास में लोग ज्यादा आते थे। तो जब ज्यादा लोग आते थे तो वो क्वेरीज भी ज्यादा करते थे, तो पहले के मुकाबले में आपको आज चूंकि अटेंडेंस कम हो गई है तो क्वेरीज कम हो गई है लोगों की। मगर ये एक अच्छी बात है कि चूंकि ये लेक्चर उस वक्त के जहाँ पे हमारे पास लाइव में भी ठीक ठाक ऑडियंस आती थी और मैं एक एक बच्चे के कमेंट पढ़ता था और उसके बाद रिस्पॉन्ड करता था। आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो आप कहें कि सर क्या ये रिकॉर्डिंग पुरानी है? जी पुरानी तो है मगर रेलिवेंट है। मैं आपका टीचर हूँ, मैं आपके साथ गलत नहीं कर सकता। जो ये आपकी सक्सेस इंश्योर करनी है तो ये सारे रेलिवेंट लेक्चर होंगे। इसमें उल्टा आपको एक एडिड एडवांटेज ये हो जाएगा कि चूंकि ये लाइव की रिकॉर्डिंग है तो इसमें मेजोरिटी क्वेरीज होंगी। इवन तो कोई अगर फिर भी क्वेरी किसी को रहती है तो ये नंबर मैं बार बार इसीलिए लिख रहा हूँ कि यार आप फील फ्री टू डिस्कस, और उन लोगों से भी आप फीडबैक लें जो मुझसे पढ़ चुके हैं। पूछे कि सर रिस्पॉन्ड करते हैं क्या, जवाब देते हैं टाइम पे, जवाब देते हैं या नहीं देते, टेस्ट लेते नहीं लेते, समझाते कैसा, ये सारा फीडबैक ले लें आप पहले। तो आपको अच्छा है और भी एक इंडिपेंडेंट फीडबैक मिल जाएगा। अच्छा, वीक एक एक साथ अपलोड कर देंगे, बिल्कुल इसके मैं एक साथ एक दिन में अपलोड कर दूंगा। जो रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे वो फिर आपको अगली लाइव क्लास से पहले देखने होंगे, वो अगली लाइव क्लास से पहले देखने होंगे। नॉर्मली वो ट्यूसडे थर्सडे की नाइट को अपलोड हो जाएंगे ताकि आप अगली लाइव क्लास से पहले पहले देख लो। मेरी बात समझ आ रही है? नहीं नहीं, अलग चैप्टर नहीं होंगे, कंटिन्यूस होगा। आप जहाँ रिकॉर्डेड छुटेगा उसके आगे से लाइव कंटिन्यू होगा ताकि आपकी चेन बरकरार रहे, ताकि डिसिप्लिन बरकरार है, ताकि ये ना हो कि डिस्कनेक्ट हो जाए। जैसे एक टॉपिक हमने स्टार्ट किया, उसके 2 लेक्चर हो गए लाइव, अब उसी के 4 लेक्चर आपको रिकॉर्डेड दिए जाएंगे, फिर उसके आगे से स्टार्ट किया जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट भाई देखो, मैं जितनी मेहनत कर लूँ, आप जितनी मेहनत कर लो, हमारा रिजल्ट हमारी मेहनत से ज्यादा अल्लाह ताला की मर्जी पे डिपेंडेंट। तो हमारा काम बिल्कुल ये है कि जी हम जो है वो मेहनत करेंगे, कर भी रहे हैं, आगे भी करेंगे इंशाल्लाह, आखिर तक करेंगे। मगर हमें साथ साथ अल्लाह ताला की मर्जी भी की भी जरूरत है। तो इसके लिए मेरी स्टूडेंट से एक रिक्वेस्ट होती है पहले दिन से कि यार अब ना अपने अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक को स्ट्रांग करें, दुआ का सहारा लें, दुआ से किस्मत भी बदल जाती है। तो नमाज आप पढ़ते होंगे माशाल्लाह, उसके बाद आप दुआ करें और हर दुआ में कोशिश करें कि आप अपनी सक्सेस को शामिल करें। ठीक है जी, बात समझ आ रही है? तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि दुआ भी करनी है, और दुआ आपने सिर्फ अपने लिए भी नहीं करनी, सिर्फ और लोगों के लिए भी करनी है। हमेशा दायरा दुआ का वसी रखें। ठीक है, पता नहीं किसकी दुआ किस चीज में कबूल हो जाए। ठीक है। लेक्चर एवरेज कितने का होता है? लेक्चर एवरेज तकरीबन 1.5 से 2 घंटे का होता है नॉर्मली, क्योंकि फिजिकल क्लास भी इतने की होती थी पहले। और मेजोरिटी प्रैक्टिस है, मेजोरिटी प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस मतलब कॉन्सेप्ट पे प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस, और डेमो अवेलेबल है, आप सुकून से डेमो लें। मैंने डेमो के लिंक भी शेयर कर दिया तो आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, आज का सेशन यहीं पे रखते हैं यार। ठीक है, उम्मीद है बात समझ आई होगी। अगर आपको बात समझ आई हो तो मैं इसकी रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा, तो यार और लोगों से भी शेयर कर दीजिएगा, हो सकता है फायदा हो जाए दूसरों को। ठीक है, अब इंशाल्लाह आपसे मुलाकात हो रही है थर्सडे वाले दिन 5:30 पे। अपना ख्याल रखिएगा, प्लीज दुआ में याद रखिएगा। मैं पोर्टल में डेमो के लिंक भी शेयर कर दूंगा, हैंड आउट भी शेयर कर दूंगा, आज की रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगा। आप जो लोग रिकॉर्डिंग रेफर कर रहे हैं वो रिकॉर्डिंग रेफर कर लें, जो लोग लाइव मौजूद थे उनसे गुजारिश होगी कि जो लोग नहीं अटेंड कर सके किसी वजह से, आप उनको काइंडली फॉरवर्ड कर दीजिएगा। ठीक है जी, कुछ बात समझ आई, कुछ मुनासिब लगा? हाँ पूछें, पूछे सवाल पूछें, क्या पूछ रहे हैं? बाकी किसी का कोई सवाल उस नंबर में मुझसे पूछ सकता है, तो पूछना है तो पूछ लें। कुछ अप्रोच समझ आई?
पोर्टल एक्सेस की अभी जरूरत नहीं है, अभी डेमो अवेलेबल है। जब डेमो खत्म हो जाएंगे मंथ के एंड पे, तो फिर हम पोर्टल एक्सेस आप सबका अरेंज करा देंगे इंशाल्लाह, जो लोग रजिस्टर होंगे। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। ठीक है, और नहीं डायरेक्ट खत्म, डायरेक्ट कॉस्टिंग बेसिक से स्टार्ट करेंगे ये बात। ठीक है, कॉस्टिंग बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एमएफए का सेशन शुरू होने वाला है, जो लोग एमएफए ले रहे हैं वो ज्वाइन कर लें।